I just met him, मतलब he's always happy, smiling, full of energy, always giving me support. It's unbelievable that he's no more. ऐसा लगता अभी उठ के आएगा और अभी बोलेगा मैं तो मजाक कर रहा था. We all think like that, but I can just say his soul rest in peace and चारों उसके बच्चों को मतलब just give the strength. That's all I can say. Thank you. टीवी शो अनुपमा में यशपाल का किरदार निभाने वाले 59 वर्षीय अभिनेता ऋतुराज सिंह का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वो पैनक्रियास से जुड़ी समस्या से पीड़ित थे। इस खबर ने उनके करीबी लोगों और फैंस को सदमे में डाल दिया। उनकी मौत ने फिर से एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या है कार्डियक अरेस्ट और ये हार्ट अटैक से अलग क्यों है, साथ ही इसके लक्षण और बचाव के तरीके क्या हैं, भारत में इसके मामले क्यों बढ़ रहे हैं और क्या इसका अनुपमा के कैफे वाले यशपाल सिंह के निधन से कोई संबंध है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। ऋतुराज सिंह एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता जिन्होंने बॉलीवुड के साथ ही कई टीवी शो के विभिन्न किरदार भी निभाए हैं, जिन्होंने साल 1993 में जी टीवी पर प्रसारित हुए बनेगी अपनी बात शो से अपना डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने ज्योति, हिटलर दीदी, शपथ, वॉरियर हाई और दिया और बाती हम जैसे कई शो में काम किया। उन्होंने अपने अंतिम शो अनुपमा में यशपाल का किरदार निभाया था, जो एक कैफ़े के मालिक थे। अनुपमा, जिसे रूपाली गांगुली ने निभाया था, उस कैफ़े में काम करती थी और अक्सर उनके साथ स्क्रीन शेयर करती थी। फैंस ने उनके काम को काफ़ी पसंद किया था और उनसे प्रभावित थे। यशपाल एक महत्वपूर्ण किरदार था, खासकर तब जब अनुज और अनुपमा अलग हो गए थे। कैफ़े को अमेरिका में दिखाया गया था, जहां अनुपमा यशपाल के लिए काम करती थी। ऋतुराज सिंह को कुछ समय पहले पैनक्रियास से जुड़ी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई। इस खबर की पुष्टि उनके अच्छे दोस्त अमित बहल ने की और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। वो बोले, हाँ, कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी जान चली गई। उन्हें पैनक्रियास का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर घर लौटे और फिर उन्हें कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हुए और वो हमें छोड़कर चले गए। ऋतुराज सिंह के निधन का समाचार सुनकर उनके साथ काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भी उनकी याद में श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें और संदेश शेयर किए हैं। उन्होंने उनके परिवार को सांत्वना दी है और उनके लिए प्रार्थना भी की है। आपको बता दें कि कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी स्थिति होती है जब दिल की धड़कन अचानक रुक जाती है। इससे दिल को खून पंप करने की क्षमता खत्म हो जाती है और शरीर के अन्य अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इससे मस्तिष्क को भी नुकसान होता है और अगर तुरंत चिकित्सा सहायता नहीं मिलती है तो मौत भी हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक यानी दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों अलग कैसे हैं, तो लीजिए हम आपको बताना चाहेंगे। हार्ट अटैक में दिल की एक नस में रक्त का बहाव रुक जाता है, जिससे दिल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचता है, लेकिन दिल की धड़कन जारी रहती है। वहीं कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन ही रुक जाती है। हार्ट अटैक के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कार्डियक अरेस्ट के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि दिल की बीमारी, दिल का फैलाव, दिल का दौरा, दिल के वाल्व की समस्या, दिल की रचना में असामान्यता, अत्यधिक शराब का सेवन, ड्रग्स का सेवन, बिजली के झटके या अत्यधिक तनाव। कार्डियक अरेस्ट के संभावित लक्षण हो सकते हैं, जैसे बेहोशी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, घबराहट, उल्टी या पसीना। लेकिन कई बार कार्डियक अरेस्ट बिना किसी चेतावनी के ही हो जाता है। इसीलिए इसका बचाव करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल की सेहत का ध्यान ज़रूर रखें। रेगुलर व्यायाम करें और अपना वज़न नियंत्रित रखें। तंबाकू, शराब और ड्रग्स को त्याग दें।
या कम करें। अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल का नियमित रूप से जांच करते रहें। उचित दवाइयाँ लेते रहें। अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। अपने दिल की बीमारी का इलाज करवाएं अगर कोई हो तो। अपने आहार में तेल, नमक और चीनी की मात्रा कम करें और फल, सब्जियों, अंकुरित अनाज, दालों का अधिक सेवन करें। अपने तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग, सांस लेने के अभ्यास या अन्य शांति के उपाय अपनाएं। अपने आसपास के लोगों को CPR का तरीका ज़रूर दिखाएं और अपने पास एक डिफिब्रिलेटर जो दिल की बिजली के झटके देकर धड़कन को प्रेरित करता है ज़रूर रखें। अगर संभव हो तो इससे कार्डियक अरेस्ट रुका जा सकता है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता मांगें और CPR शुरू करें। डिफिब्रिलेटर का उपयोग करें और उपलब्ध हो तो और उसके निर्देशों का पालन करें। CPR जारी रखें जब तक कि चिकित्सा कर्मी पहुंचे या व्यक्ति की सांस लेने या धड़कन शुरू न हो जाए। इन उपायों से हम कार्डियक अरेस्ट को मरीजों की जान बचा सकते हैं, जिससे कि उन्हें एक नया जीवन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि कैसे अनुपमा के कैफ़े वाले किरदार निभाने वाले ऋतुराज सिंह का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। हमने आपको उनके जीवन के बारे में, कार्य के बारे में भी जानकारी दी, कार्डियक अरेस्ट और उसके लक्षण के बारे में बताया, उसके उपायों के बारे में भी बताया। भारत में इसके कई मामले हैं और ये ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। इसे कैसे बचाया जा सकता है, इस पे भी हमने आपको जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में कितना अंतर है। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।